शिव मंदिर भैंसदेही का ये वीडियो है जिसमें एक बावली दिखाई गई है। चौरस आकार की बावली है जिसमें पानी है। पूर्णा नदी का उद्गम स्थल भैंसदेही का ये शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन पिल्लरों पर प्राचीन काल की नक्काशी की गई है। मंदिर को नगर पालिका के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। इसकी देखरेख नगर पालिका के द्वारा हो रही है। आप देख सकते हैं इन पिल्लरों पर कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। आइए आपको ले चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ पर शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। शिवलिंग अर्थात शिव जी का लिंग, शंकर लिंग नहीं, लिंग अर्थात शरीर या चिन्ह। जिस प्रकार से शंकर जी याद की स्टेज में बैठे रहते हैं, याद करते रहते हैं, योग की स्थिति में बैठे रहते हैं, जब वो निराकार से एकाकार हो जाते हैं, निराकार शिव से एकाकार हो जाते हैं शंकर जी, उसकी यादगार में यह शिवलिंग की स्थापना की गई है। जगह जगह देश देशांतर में शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पर गर्भगृह में किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। आपने सभी मंदिरों में देखा कि शिवलिंग बीच में रखा जाता है और आसपास सारे देवी देवता उसकी याद में बैठे रहते हैं। यहाँ पर भी पत्थर का शिवलिंग है और पूरे भारतवर्ष में शिवलिंग, अधिकांश शिवलिंग पत्थर के हैं। आप देख सकते हैं मंदिर की नक्काशी कितनी अच्छी तरह से की गई है। यह प्राचीन काल का मंदिर है, भैंसदेही का शिवलिंग, शिव मंदिर का शिवलिंग आप देख रहे हैं। यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो? नंदी जी को देख सकते हैं, गणेश जी की मूर्ति आप देख सकते हैं, और इसका जो है आप ये प्राचीन काल की नक्काशी देख सकते हैं। कितने सुंदर तरीके से पत्थर पर नक्काशी की गई है। अति प्राचीन मंदिर है शिव जी का ये। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कहाँ के निवासी हैं? महाराष्ट्र, नागपुर। आप यहाँ क्यों आए हैं? दर्शन करने, शिवलिंग का नाम सुना था। आप महाराष्ट्र नागपुर से काफी दूर से आप आए हैं भैंसदेही। हाँ। यहाँ पर आप सिर्फ शिव जी का दर्शन करने आए हैं, शिवलिंग का दर्शन करने, या अथवा कोई काम से आए हैं? नहीं, काम से हमने हमारी ड्यूटी से आए थे तो सुना था मंदिर बहुत दिन से चल रहा था, देखना है, इसलिए देखकर आज दर्शन करके अच्छा लगा। वाह, क्या बात है। वैसे आपने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, लेकिन इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये प्राचीन काल का मंदिर है। फिलहाल ये खंडर अवस्था में है। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा टीन शेड लगा दिया गया है और ये सिद्ध क्षेत्र भी है, सिद्ध मंदिर भी है। पूरे बैतूल जिले से और बाहर के निवासी भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। भाई जी, आप थोड़ा शिवलिंग के बारे में बताएंगे कि शिवलिंग होता क्या है? शिवलिंग के बारे में भक्ति मार्ग में तो उसको मानते हैं, लेकिन उसका एक्यूरेट जो रूप है वह शिव का नहीं पता। इसमें शिवलिंग कहा है। शिव मतलब आत्माओं का पिता, और जो लिंग यानी वह जिस शरीर में प्रवेश करता है उसका नाम है लिंग, इसलिए उसे शिव का लिंग कहते हैं। शिवलिंग नाम क्यों पड़ा? शिव तो जो है वह निराकार है। हिंदू देवी देवताओं में और दूसरे धर्मों में भी भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन वो है एक, लेकिन अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम रूप से मानते हैं। तो जो शिव है वह है निराकार आत्माओं का पिता, और जिसमें प्रवेश करता है वह है शरीरधारी। तो यह कलयुग के अंत में भगवान शिव इस सृष्टि पर आते हैं। वह कब आते हैं? जब इस सृष्टि पर अति दुख और अशांति फैल जाती है, जब मनुष्य आत्माओं को एकाग्रता का एक रास्ता मिल नहीं पाता है। अलग अलग मनुष्य धर्म गुरुओं ने अलग अलग रास्ते बताए, और उस रास्ते से मनुष्य भटकते ही रहते हैं। जब बहुत दुख और अशांति बढ़ जाती है
और जब आत्मा से दिल से कहते हैं कि हे भगवान, हे पतित पावन, हे पतित पावन, हमको पतित से पावन बनाने के लिए इस सृष्टि पर आओ, तब भगवान कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर आते हैं। और जिस मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं वही लिंग है, उसे ही आदम कहते हैं, एडम कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण में प्रवेशता होती है और कलयुग के अंत में वह सद्गति का रास्ता मनुष्यों को बताते हैं। चलिए, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। आप बताएंगे कि आप किस संस्थान में चलते हैं अथवा किस गुरु मार्ग में चलते हैं? मैंने जो भी भगवान के बारे में जो भी बातें बताई है, यह बातें जो है वह स्वयं आकर बता रहे हैं। यह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से छोटे छोटे गांवों में, बड़े बड़े शहरों में उनकी स्थापना हुई है। भगवान जब कलयुग के अंत में आते हैं तो इसकी यादगार भी मिलती है शास्त्रों में। गीता पाठशाला, शिव के मंदिर शहरों में, गीता पाठशालाएं इनकी याद से खुली हुई है। तो ये बैतूल जिला में भी है क्या इसका सेंटर? जी हाँ, बैतूल जिले में है, बैतूल में ही है। सदर बाजार जहाँ लगता है वहीं पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सदर बैतूल के नाम से स्थापित सन 2018 से भगवान के द्वारा ही की गई हुई है। अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि भगवान आते हैं, तो क्या अभी भगवान आए हुए हैं? जी हाँ। कहाँ पर आए हुए हैं? अब इसकी जानकारी के लिए भगवान तो इतनी बड़ी सृष्टि है तो उसमें भारत में ही इसकी मान्यता है भगवान की। और भगवान की जन्मभूमि भी है भारत में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फारुखाबाद, और फारुखाबाद का गांव है कंपिल गांव के बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित नामक व्यक्ति में आत्माओं का पिता जो परमपिता शिव है उसने प्रवेश किया हुआ है। तो क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? जी हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले इसका साप्ताहिक कोर्स करना पड़ेगा। जी, इसकी प्रक्रिया क्या है, आप बताइए हमें। इसकी प्रक्रिया ये है, इसके जो भी जिज्ञासु हैं, यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के, उसके जो स्टूडेंट है वह भगवान के आने का संदेश सभी मनुष्य आत्माओं को दे रहे हैं। तो उसमें वो बताते हैं, सेंटर का नाम बताते हैं, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सदर बैतूल, उसका नाम बताते हैं और उनको सामान्य परिचय देते हैं कि भगवान इस सृष्टि पर साकार मनुष्य तन में आए हुए हैं और यह कलयुग की दुनिया अब जाने वाली है, मना विनाश होने वाली है। इसके बाद नई सतयुग दुनिया, स्वर्ग की दुनिया आएगी। तो वह कैसे आएगी और यह नरक की दुनिया, कलयुग की दुनिया कैसे जाएगी, वह सारी प्रक्रिया जो है वह साप्ताहिक कोर्स में, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, मनुष्य का जो भक्ति मार्ग में 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, उसके बारे में